हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 3 बुक्स हैं, अलजेब्रा, सॉलिड ज्योमेट्री और कैलकुलस, जिसमें से आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। आज हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं, एक्सेट्रा। मतलब कि हम मैट्रिसेस का पूरा बेसिक इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो आप जो ये टॉपिक है अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, +2 में आपने ये पढ़ा होगा मैट्रिसेस टॉपिक, तब भी इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिसेस का बेसिक सारा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, देखिए। मैट्रिक्स आपका एक सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम मैट्रिक्स कहते हैं। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तब हम क्या कह देते हैं, मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस है वो मैट्रिक्स का ही एक क्या है, प्लूरल है। मैट्रिक्स होती क्या है, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जिसमें जो कुछ नंबर्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 2, 5, 8, 9, 10, ठीक है। ये नंबर है, इसको आप मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करोगे, मतलब कि रोज और कॉलम की फॉर्म में कैसे अरेंज करोगे। तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, 2, 5, 8, 9, 10, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख दिया। तो ये एक तरह का क्या है, कॉलम है ना, ये कॉलम है। जब आप इन नंबर्स को वर्टिकली ऐसे अरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इनको और कैसे अरेंज कर सकते हो, 2, 5, 8, 9, 10, तो ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये क्या है, रो है एक, ठीक है। वर्टिकली जब हम नंबर को अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक रो बन जाएगी। ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। इसी तरह इन नंबर्स को और कैसे अरेंज कर सकते हो आप, 2, 5, 8, 9, 10 और मान लेते हैं कोई और नंबर है 11, ठीक है। ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो आप कितनी रोज़ हैं, 1 और 2, 2 रोज़ हैं, 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं। तो आपने इन नंबर्स को रोज़ और कॉलम में फिर से अरेंज कर दिया और किस में रखा है, किस में इनक्लोज कर रखा है, एक ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स सिंपली क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स की इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज इन अ ब्रैकेट। एक बड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उनको क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। इसी को आप क्या कहोगे, मैट्रिक्स कहोगे। अब मैट्रिक्स के हम टाइप्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स कितने, मतलब कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उससे पहले देखिए, जो ये मैट्रिक्स में जो आपने नंबर लिखे हैं, ठीक है, जो इन नंबर्स को अरेंज किया है, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर जिन नंबरों को आपने अरेंज करके रखा होता है उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। मैट्रिक्स के क्या हैं, वो एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो उसका क्या आंसर है, आप कैसे बताओगे, आप नंबर ऑफ रोज को काउंट करोगे। कितनी रोज हैं, एक रो और ये दूसरी रो, ये एक रो है, ये दूसरी रो, 2 रोज हैं, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स की रोज पता है और उसके कॉलम्स पता हैं कितने हैं, तब आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो कितनी रोज थी इसमें, 2 रोज थी, तो 2 और 3 कॉलम्स थे, तो 3, 2 × 3 = 6, मतलब कि 6 एलिमेंट्स हैं इनमें, ठीक है। और जो ये 2 × 3 है ना, 2 × 3 ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। 2 × 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको कैसे रीड करोगे, 2 × 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। किसी को भी आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, 2 × 3 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या है, 2 × 3, ठीक है। तो ऑर्डर ये होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका ऑर्डर होता है। और जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
हम जनरली नंबर ऑफ रोज़ को m से लिखते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एलिमेंट्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को हम कैसे लिखते हैं, n से लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की। पहली आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर अगर m नॉट इक्वल टू n है। हमने m क्या माना था, नंबर ऑफ रोज होती हैं आपकी, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यही मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लो, यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, 2 रोज है ना, एक ये रो एक ये रो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो क्या 2 3 के इक्वल होता है, नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये एक तरह की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो यही एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 2 5 8 10 9 10 और 11, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं जिसको हम m से लिखते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो कॉलम के इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब कि m इज इक्वल्स टू n, जिसमें m n के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल है, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितनी है, ये 1 और ये 2, 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, तो मतलब 2 इंटू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2 है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 3 1 0 7 9 4। ये मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। थर्ड देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है। कॉलम चाहे जितने मर्जी हों, बट रो सिर्फ क्या है, एक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। अब कितनी रोज हैं इसमें, एक ही रो है, ये रही, ठीक है। वर्टिकल, जब हम वर्टिकली नंबर्स को अरेंज करेंगे तो वो क्या होगी, रो होगी आपकी एक। तो ये रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स हैं, एक रो है। तो रो इसमें कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज जिसमें क्या हो, एक ही हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और एग्जांपल देख सकते हो आप 2,3, तो इसमें रो कितनी है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, कॉलम एक ही हो। रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, बट कॉलम क्या हो, एक ही हो। जैसे कि 1 2 3, इसको मैट्रिक्स में रख दिया, तो ये क्या है, एक तरह का कॉलम ही है। कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, बट रोज कितनी है, 1 2 3, रोज जितनी मर्जी हो, उसकी कुछ नहीं है। अगर कॉलम एक ही है तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ये पढ़ी थी ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है। अब देखिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स को भी आगे हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी आगे टाइप्स हैं, अब हम उन टाइप्स को पढ़ेंगे। जहाँ आप ये भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स के ही टाइप्स हैं, अब बस हमने उनको स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल का क्या मतलब है, एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये आपकी मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले,
ठीक है। आप जब कह सकते हो जो सेम कॉलम और मतलब कि सेम कॉलम और सेम रो में है, ठीक है। ये जो 1 है ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। ये जो 1 है कौन सी रो में है, फर्स्ट ही रो में है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है। ये जो 5 है ये कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। ये जो 5 है कौन सी रो में है, सेकंड रो में है। तो इसका कॉलम भी वही है और रो भी वही है, सेकंड ही है। ये देखिए ये कौन सी रो में है, कौन सी रो में है, ये थर्ड रो में है। कौन से कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो सेम ही कॉलम और सेम ही रो में है, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो ए आई है A11, ठीक है, A22, A33, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है। A22 का क्या मतलब है, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। A33 का क्या मतलब है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो A11 यहाँ कौन है, 1 है। A22 वाला कौन है, 5 है। A33 कौन है, 9 है, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों। जरूरी नहीं कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 2 3 जहाँ मतलब कि नॉन ज़ीरो ही होने चाहिए, इनमें भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। हम डायगोनल मैट्रिक्स बस वो वाली मैट्रिक्स है जिसमें इनको छोड़कर बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये चाहे ज़ीरो हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो चाहे ज़ीरो हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो ये वाली मैट्रिक्स है ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैं ए नाम देता हूँ। ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 6। अब यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है ना, ये भी 0 0 0 0 मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, बस इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट में देखिए ये वाला यहाँ भी जीरो है, तो आप तो कहोगे कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे जीरो होने चाहिए, ये यहाँ भी जीरो है, पर डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकता है। हमें डायगोनल एलिमेंट से कुछ नहीं लेना, ठीक है। हमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स है उनसे लेना है, ठीक है। तो वो सारे आपके ज़ीरो होने चाहिए, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जो आपकी ये बी मैट्रिक्स है ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है। और आप साथ के साथ इसका यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हो, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। मतलब कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के तो टाइप पढ़ रहे हैं, तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लेंगे यहाँ। सिमिलरली ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें देखिए कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं और कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये भी एक तरह की स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, जितने मर्जी चाहे एलिमेंट्स हों, ठीक है, मतलब कि जो उनसे मर्जी एलिमेंट्स हो, बस इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं,
ठीक है। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2 डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, स्केलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और बाकी सारे तो ज़ीरो होंगे ही, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे तो ज़ीरो होने चाहिए ना, ठीक है। बट स्केलर मैट्रिक्स होने के कारण इसमें एक कंडीशन क्या लग गई है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ सारे इक्वल है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स का, जैसे कि ये 5 5 5 0 0 0 0 0 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं, सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक तरह की है तो ये डायगोनल ही है, बट इसमें एक कंडीशन लग गई है कि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसमें क्या कंडीशन है, इसको हमने आइडेंटिटी क्यों कह दिया, अगर ये डायगोनल है तो डायगोनली कह देते हैं ना, आइडेंटिटी क्यों कह दिया, इसमें कुछ ना कुछ अलग होगा। वो अलग क्या है कि जो आपके एलिमेंट्स होने चाहिए डायगोनल, वो सारे 1 ही होने चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 1, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये एक तरह की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं, 1 है। तो क्या लिख सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हों, यूनिटी के इक्वल हों, तब हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ आइदर एवरी एलिमेंट अबव डायगोनल इज 0 या फिर एवरी एलिमेंट बिलो डायगोनल इज 0। आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कह सकते हो, जब हर कोई जो एलिमेंट है, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है जो डायगोनल से ऊपर है, जो डायगोनल से ऊपर है वो 0 हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं हम 2 5 1 3 6 7 0 0 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 7 6 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, तो इस डायगोनल एलिमेंट्स से जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ये क्या हैं, 0 हैं, ठीक है। इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हों, 0 हों, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर अगर इस डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स भी सारे 0 हों, तब भी हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम मान लेते हैं 7 6 3 एज इट इज़ है, 2 5 1 है, और यहाँ ये तीनों क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है, सारे 0 नहीं है, तो इसलिए हम ये मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 हो जाएं, या डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 हो जाएं, तब हम उन मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है, ट्रायंगुलर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। बट हमने इसको अपर क्यों कहा, अपर इसलिए किया
अपर ट्रायंगुलर हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स से जो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो तो सारे ज़ीरो होंगे, बट जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जो अपर ट्रायंगुलर है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, जो अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो नहीं हैं, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बट जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ डायगोनल से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, लोअर जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल से वो क्या हैं, ज़ीरो हैं, बट ऊपर वाले सारे क्या हैं, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो। डायगोनल से जो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो चाहिए। नाम इसका अपर ट्रायंगुलर है, बट ज़ीरो किसको कर रही है, नीचे वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, ऐसे आप याद रखना, जो नीचे वाले एलिमेंट्स को, नाम इसका अपर है बट ज़ीरो ये नीचे वाले को कर दी है। नेक्स्ट हमारी आती है लोअर ट्रायंगुलर, नाम इसका लोअर है, ज़ीरो किसको करेगी, ऊपर वालों को करेगी। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स से जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर ज़ीरो हैं तो हम मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनसे जो जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल्स आर ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है आपकी ए मैट्रिक्स। ठीक है, आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, और जो ये ए मैट्रिक्स है ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर कब कहेंगे, जब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल हो। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये भी आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, पर अभी मैं आपको बताता हूँ डिटर्मिनेंट के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। ठीक है, पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को समझ लेते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल है। और ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या होगी, जिसको मैं बी नाम दे देता हूँ, चलो बी, जिस ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये आपके सारे से टाइप्स मैट्रिसेस के हमने ये भी देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके टाइप्स भी देखे। अब यहाँ हमारे पास एक आ गया डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं अब। ठीक है, डिटर्मिनेंट को समझते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ये एक आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे, तो इसका डिटर्मिनेंट, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ए और साथ में ये दो लाइंस। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो DET A। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा, दो लाइंस 1 3 2 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे, ये ऐसे लाइंस लगाएंगे, ये डिटर्मिनेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे करोगे, 1 × 4 - 3 × 2, 3 2 जा 6। तो आप
क्या करोगे, जब आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तब आप क्या करोगे, जो ये वाला एलिमेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, माइनस ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 1 इंटू 4 ये आ गया, 3 इंटू 2 -6 आ गया। ठीक है, तो इसका आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 2 -2 है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2 है। ठीक है, तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। सिंपली आपको क्या करना है, जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसको इस दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 4। ठीक है, जो सामने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 4, फिर ये वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 6 और दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, पहले आप इसको इससे करोगे माइनस, फिर आप इसको इससे करोगे, तो ये आपकी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी मैट्रिक्स का वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नंबर होता है। वो क्या होता है, वो एक तरह का नंबर होता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना किसी मैट्रिक्स का, वो क्या आता है, एक नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे। ये हम मान लेते हैं 3 ऑर्डर 3 की, 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 1 2 0। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स लगा मान लेते हैं। इसका हमें अब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको कोई भी एक रो लेनी है या फिर आप कोई कॉलम ले लो, आपकी मर्जी है। आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो चूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं ये वाला कॉलम चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 ये वाला कॉलम, चाहे आप ये रो चूज़ कर लो चाहे ये वाला कॉलम यूज़ कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले मैं इस कॉलम को चूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ये 1 है। ठीक है, 1 है। और जो आपका फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिख सकते हो A11। ठीक है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, ठीक है, वो वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो कौन सी, ये वाली है, तो इसमें ये वाला एलिमेंट है। और फर्स्ट कॉलम में है यही एलिमेंट, तो फर्स्ट ही कॉलम है, उसमें तो ये है एलिमेंट। ठीक है, इसलिए हम इसको A11 भी लिख सकते हैं। ये वाला एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, A12। फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट ही रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। सिमिलरली इसको A13, इसको A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को। जो आपको जनरल फॉर्म में लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखनी है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये नीचे जो नंबर्स हैं इनका मतलब मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट नंबर का क्या मतलब है, कौन सी रो में है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो कौन सी रो में है, थर्ड रो में है। ये 1 2 3 थर्ड रो में है ना ये। और सेकंड नंबर का कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, 1 2 3 थर्ड कॉलम में है। ठीक है, तो ऐसे, तो जनरल फॉर्म में आपको याद रखनी है। अब देखिए, चलिए अब हम देखते हैं हम किसी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी रो जहाँ कोई भी कॉलम चूज़ कर लो, आप चाहे ये रो चूज़ कर लो, पहले ये कर लो, जहाँ कोई भी कॉलम ये कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। तो मैं फर्स्ट कॉलम को चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला कॉलम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखोगे 1 यहाँ लिखा, इसको मल्टीप्लाई करवाया, -1 की पावर क्या आएगी, -1 की पावर क्या आएगी, ये कौन सी रो में है, ठीक है, ये कौन सी रो में है, प्लस कौन से कॉलम में है, प्लस कौन से कॉलम में है। ठीक है, -1 इंटू -1 कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है। ठीक है, तो 1 इंटू -1 की पावर 1। ठीक है, और कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट ही कॉलम में है, फर्स्ट ही रो है ये। ठीक है, और फर्स्ट ही कॉलम है ये, तो 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, रो प्लस कॉलम ना, फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। अब देखिए इसके सामने वाले एलिमेंट्स, देखिए इसके सामने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और
ये भी तो इसके सामने ही है, इस 1 के सामने ही है, तो ये है, ठीक है। इन सामने सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जो ये वाले एलिमेंट्स बचे हैं इनका डिटर्मिनेंट 1 2 2 0, ठीक है। प्लस अब ये दूसरा वाला एलिमेंट देखिए, फर्स्ट कॉलम को हमने चूज किया था ना, तो फर्स्ट कॉलम का आप दूसरा वाला एलिमेंट लिखेंगे, तो 2 इंटू -1 की पावर कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, तो 2 प्लस कौन से कॉलम में है, कौन सी रो में था ये, सेकंड रो में था, ठीक है। और कॉलम कौन से में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये आ जाएगा प्लस कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो +1, ठीक है। अब देखिए इसी एलिमेंट के सामने वाले एलिमेंट्स देखने हैं फिर से, तो सामने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स, और कौन से, ये वाला और ये वाला एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबका डिटर्मिनेंट, बाकी कौन से बचे, ये 1 1 2 0, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, 1 1 2 0 प्लस, अब फर्स्ट रो हमने चूज़ करी थी ना, तो उसका ये वाला एलिमेंट देखते हैं, इसको लिखते हैं 3 इंटू फिर से -1 की पावर कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, तो 3 प्लस कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो +1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट किसका, वो वाले एलिमेंट्स का जो इस 3 के सामने नहीं है, तो 3 के सामने कौन है, ये 2 और 0 और 2 और 1, कौन से एलिमेंट्स नहीं है, ये 1 1 1 2, तो 1 1 1 2, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आसानी से लिखता हूँ, 1 इंटू -1 की पावर 2 हो गया, ठीक है, 1 2 2 0 प्लस 2 इंटू -1 की पावर क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 1 2 1 0 प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्या हो गया, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। और ये एज इट इज़ 1 1 1 2। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको पता है -1 की पावर जो ओड होती है वो क्या होती है, -1 के इक्वल ही होती है, -1 की पावर ओड मतलब -1, -1 की पावर जो इवन होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओड कौन है और इवन कौन है, -1 की पावर 2, 2 क्या होता है, इवन होता है, इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर 4 है, तो यहाँ +1 आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, -1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 0 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, -2, ठीक है। और यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि -1 की पावर 2 थी ना, यहाँ 1 2 1 0 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 4 था, ठीक है। तो वो तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है, तो 3 के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट 1 1 1 2। आगे आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको सॉल्व कर लो, वो तो मैंने आपको अभी बताया कैसे सॉल्व करना है, ये वाला एलिमेंट इंटू ये माइनस ये वाला एलिमेंट इंटू ये, तो आ जाएगा 1 बाहर एज इट इज़, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 -4, ठीक है, -2 एज इट इज़, 1 इंटू 0 1, 2 इंटू 1 -2 प्लस 3 एज इट इज़, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 -1 आ जाएगा। अब सिंपल सॉल्व कर लो इसको, ये 0 -4 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 इंटू 4 -4, 1 -2 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। -1 इंटू -2 प्लस 2, 2 -1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 इंटू 3 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2 2 हो गया, -2 हो गया, -2 प्लस 3 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने ये मैट्रिक्स ली थी, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, बी का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। तो ऐसे हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या चूज़ किया था, अपनी तरफ से ही मैंने कॉलम यहाँ चूज़ किया था, आप कोई भी कॉलम कोई भी रो चूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप के लिए होमवर्क है, आपको फर्स्ट रो को चूज़ करना है, ठीक है, फर्स्ट रो को चूज़ करना है, और फर्स्ट रो को
लेकर आपको इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, मैं आपको एक बार थर्ड रो या सेकंड रो में से, जहाँ सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में से मतलब कि इनको लेकर डिटर्मिनेंट निकाल के बता देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप कोई भी रो या कॉलम का यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ मैं अब ले लेता हूँ सेकंड कॉलम। ठीक है, जहाँ मैं थर्ड रो ले लेता हूँ, चलिए थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो का यूज़ करके डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स थी ना, इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे लाइंस के अंदर लिखते हैं, डिटर्मिनेंट लिख लिया। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स थी, इसका हम डिटर्मिनेंट अब निकालते हैं थर्ड रो को लेकर। ठीक है, इस रो को तो देखिए कैसे लिखोगे आप 3। ठीक है, 3 इंटू, हमने ये रो लिया ना, तो इस रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा 3 है। 3 इंटू -1 की पावर क्या होगी, यहाँ कौन सी रो में है ये थर्ड रो में है, तो 3 प्लस कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट किसका, इन एलिमेंट्स का। इन एलिमेंट्स का क्यों, क्योंकि जो सामने वाले एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ना होता है, तो 3 के सामने ये है और ये वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, जिस कॉलम या रो में ये मतलब कि 3 है, उस रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हमने छोड़ देना है। तो ये कौन सी रो में है, इस रो में है, तो इस रो के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दिया है। कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया। बचे कौन, 1 1 1 2, तो इनका डिटर्मिनेंट 1 1 1 2। ठीक है, प्लस ये वाला एलिमेंट अब। ठीक है, हमने थर्ड रो चूज़ की थी ना, तो इसका अब सेकंड एलिमेंट एज इट इज़ इंटू -1 की पावर, कौन सी रो में है ये, थर्ड रो में है। कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ये इस रो में है, तो इसके सारे एलिमेंट छोड़ देंगे। कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में, इसके सारे एलिमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, बचे कौन, ये 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 बचे। प्लस अब हमने कौन सी रो को चूज़ किया था, इस रो को चूज़ किया था, और इसका ही यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो इसका अब थर्ड एलिमेंट देखेंगे, तो 0 इंटू -1 की पावर, कौन सी रो में है, ये थर्ड रो में है। कौन से कॉलम में है, थर्ड ही कॉलम में है, तो 3 + 3, और डिटर्मिनेंट किसका, इसके सामने वाले सारे एलिमेंट को छोड़ के। ठीक है, जिस कॉलम में जिस रो में ये है उन सारे एलिमेंट्स को छोड़कर ये वाले एलिमेंट्स 1 2 1 1 1 2 1 1, इनका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखो 3 -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है, 4 नहीं होता, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 इवन है, तो 3 इंटू इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, -1 इंटू 1 -1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, 5 क्या होता है, ओड होता है, -1 की पावर ओड मतलब -1 नहीं आ जाएगा, तो आगे मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 -2, और -1 की पावर 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और -1 की पावर 6 का क्या मतलब है, 1। ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, इवन है। ठीक है, तो 0 इंटू 1 तो 0 ही हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करोगे वो क्या आएगा, कोई नंबर ही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई नंबर ही होता है, और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो ये पूरी टर्म तो खत्म ही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये भी टर्म खत्म होगी। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 क्या आ गया, 3 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, 3 आ गया। तो पहले हमारे पास 1 आया, सेम आने चाहिए ना, ये हमारे पास यहाँ कोई गलती हुई होगी। देखिए यहाँ 1 0 का 0 होता है, तो मैंने यहाँ 1 0 का 1 लिख दिया, तो यहाँ 0 आएगा, 1 0 का 0, और 2 1 2, तो 0 - 2 होएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस का 4। ठीक है, -2 इंटू -2 प्लस का 4, ये 4 से 4 कट गया, आंसर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हो। ठीक है, आपके पास जो 3 और 3 की मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपको ये लिखना मुश्किल है, -1 की पावर, फिर आप देखोगे कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है, फिर ऐड करोगे, फिर आप यहाँ पता करोगे कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। जैसे कि यहाँ प्लस आया है, ठीक है, यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस आया है, क्योंकि -1 की पावर 5 है, यहाँ फिर से प्लस आ गया।
तो इसको थोड़ा सा मतलब कि टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सीधा ही देख सकते हो कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा इन द केस ऑफ 3 क्रॉस 3 के केस में। तो देखिए जो आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स के ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये वाला ठीक है, फर्स्ट रो के बीच वाला, फर्स्ट कॉलम के बीच वाला, थर्ड रो के बीच वाला और थर्ड कॉलम के बीच वाला, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स, चारों एलिमेंट्स क्या होंगे, इनके आगे नेगेटिव ही आएगा। तो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनके आगे आपको सीधे माइनस लगा देना, ये -1 की पावर जो भी है इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा माइनस लगा सकते हो इन एलिमेंट्स के सामने जब आपके पास 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे होगे तो। ठीक है, ये था आपका सारा मैट्रिसेस के बारे में, उसके बेसिक के बारे में कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसका क्या बेसिक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं।